गुड आफ्टरनून क्लास 10। लास्ट क्लास में हम इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ देख रहे थे। उसमें हमने देखा था पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह पीएच का इम्पोर्टेंस है। आज हम उसके आगे देखते हैं। आज हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, कैसे हमारे टूथ डिके, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन टूथ डिके। टूथ डिके हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। उसमें हमने पहला पॉइंट देख लिया था, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम देखने जा रहे हैं टूथ डिके। द वाइट इनामल कोटिंग ऑन आवर टीथ, द वाइट इनामल कोटिंग on our teeth is made up of insoluble calcium phosphate, is made up of insoluble calcium phosphate, which is quite hard, which is quite hard. ठीक है? When the pH in the mouth, when the pH in the mouth falls below 5.5, the enamel gets corroded. The enamel gets corroded. Our mouth is full of bacteria. Our mouth is full of bacteria. Some are helpful, some of which are helpful and some are harmful. Some of which are helpful while some are harmful. Harmful bacteria uses sugar in food to make acids. In sugar in food to make acids. pH less than 5.5, which with time makes cavity in the tooth, makes cavity in the tooth, makes cavity in the tooth and thus decay our teeth. In the tooth and thus decay our teeth. और टूथ सिंगल, टीथ प्लूरल। तो कह रहा है कि हमारे मुंह में जो हमारे जो दांत हैं, उन दांत के ऊपर एक कोटिंग होती है, जो हम ये वाइट सी कोटिंग हमारे दांतों के ऊपर जो शाइनी कोटिंग सी दिखती है, वो होती है कैल्शियम फॉस्फेट की कोटिंग। वो कैल्शियम फॉस्फेट बहुत हार्ड होता है, एक हार्ड कोटिंग हमारे दांतों के ऊपर होती है, जो हमारे दांतों को काफ़ी प्रोटेक्शन देती है। तो वो कोटिंग को हम इनामल कहते हैं। अब क्या होता है कि हमारे मुंह का जो नॉर्मल पीएच है, दैट पीएच इज 5.5। अगर हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो गया तो हमारा इनामल खराब होना शुरू हो जाता है। हमारे मुंह का नॉर्मल जो हमारे सलाइवा, हमारे मुंह में जो नॉर्मल पीएच होता है, दैट पीएच, नॉर्मल पीएच इज 5.5। इफ द पीएच फॉल्स बिलो 5.5, हमारा जो वाइट कोटिंग है जिसको हम इनामल बोलते हैं,
उसका कोरोजन शुरू हो जाता है, वो खराब होना शुरू हो जाता है। क्या होता है कि हमारे टीथ में हमारे माउथ में बैक्टीरिया है, सब जानते हैं। कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो हार्मफुल वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमारे फूड में जो शुगर पार्ट है, जो हमारा शुगर का पार्ट है, ग्लूकोज का पार्ट है, वो क्या करते हैं, वो शुगर की मदद से बैक्टीरिया हमारे मुंह में एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। उस एसिड, जैसे ही एसिड का फॉर्मेशन हमारे मुंह में होना शुरू होता है, पीएच 5.5 से कम होने लगता है। और पीएच जहां 5.5 से, अगर हमने इसका ध्यान नहीं दिया, केयर नहीं किया, रेगुलरली हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम ही रहा, तो विथ टाइम क्या होगा, हमारे दांतों में कैविटी हो जाएगी, हमारे दांत खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए हम अपने मुंह के पीएच को बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं टूथपेस्ट का। इसी टूथ डिके को बैक्टीरिया, जो फूड में शुगर प्रेजेंट होता है, उस शुगर के साथ उस शुगर को यूज करके बैक्टीरिया हमारे मुंह में एसिड्स प्रोड्यूस करने लगते हैं। और जो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, उन एसिड्स प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे मुंह का जो नॉर्मल पीएच है 5.5, उससे नीचे की तरफ पीएच हमारा जाने लगता है, यानी एसिडिटी बढ़ती जाती है। जैसे पीएच नॉर्मल हो, अगर पीएच कंटिन्यूअस हमारा 5.5 के नीचे रहा, तो विथ टाइम हमारे दांतों में कैविटी हो जाएगी, हमारे दांत खराब हो जाएंगे। टूथपेस्ट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट, टूथपेस्ट is used to protect our teeth from these acids, protect our teeth from these acids. Toothpaste are basic in nature. Toothpaste बेसिक इन नेचर, हमारे जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं, दोज आर बेसिक इन नेचर। और बेसिक इन नेचर होने के कारण हमारे मुंह में जो भी एक्स्ट्रा एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, विच न्यूट्रलाइजेस द एसिड्स एंड प्रोटेक्ट्स आवर टीथ। तो बात वही है कि जो मुंह में हमारे एसिड एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो जाता है बैक्टीरियल एक्शन के कारण, टूथपेस्ट हम इसीलिए यूज करते हैं। टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर, हमारे मुंह में जो एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस होता है, वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और हमारे मुंह के, हमारे माउथ में, हमारे सलाइवा का जो नॉर्मल पीएच होता है 5.5, वो उस पीएच को मेंटेन रखते हैं। और पीएच मेंटेन रहता है तो वी डू नॉट गेट टूथ डिके। क्लियर? Let's move further. pH of soil. pH of soil. Third है हमारा pH of soil. The growth of plants in a particular soil, the growth of plants in a particular soil is also related to its pH, is also related to its pH. Soils with high peat content, soils with high peat content, कोल की एक वैरायटी होती है, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा जब हम कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ रहे थे। पीट इज अ वैरायटी ऑफ कोल। तो सॉइल्स विथ हाई पी कंटेंट,
और आयरन मिनरल्स और with rotting vegetation मतलब वहाँ पेड़ पौधे सड़ रहे हैं, तो अगर वो दैट इज रॉटिंग वेजिटेशन, अगर वहाँ पेड़ पौधे खराब हो चुके हैं, सूख चुके हैं, तो वो वहाँ सड़ रहे हैं। अगर मिट्टी में ऐसा कुछ प्रेजेंट है, अगर मिट्टी में पीट कंटेंट, कोल की एक वैरायटी है पीट, तो पीट कंटेंट हो या उसमें आयरन मिनरल्स की अधिकता हो या रॉटिंग वेजिटेशन प्रेजेंट हो, soils with high peat content or iron minerals or with rotting vegetation tend to become acidic. The soil pH can reach as low as 4. The soil pH can reach as low as 4. The acidic effect can be neutralized by liming the soil, which is carried out by adding calcium hydroxide calcium oxide और powdered chalk. क्या होता है बेटा कि कुछ ऐसे सॉइल्स होते हैं, देखो सॉइल का पीएच अगर वैरी करेगा तो पेड़ पौधे, उस सॉइल में जो पेड़ पौधे होते हैं उनके ग्रोथ पर भी इफेक्ट पड़ता है। हमें एक पर्टिकुलर सॉइल का पीएच मेंटेन करना पड़ता है। कुछ ऐसे सॉइल्स जिसमें हाई पीट कंटेंट हो या हाई आयरन मिनरल्स प्रेजेंट हो या उनमें रॉटिंग वेजिटेशन अगर प्रेजेंट हो, तो ऐसे सॉइल्स का जो पीएच है वो 4 से 4 तक जा सकता है, यानी वहाँ की सॉइल काफ़ी एसिडिक हो जाती है। 4 तक पीएच जाना मतलब बहुत एसिडिक हो जाएगा सॉइल। अगर सॉइल बहुत एसिडिक हो गया तो फिर हमारे प्लांट के ग्रोथ में, उस सॉइल में जो हमारा प्लांट ग्रो कर रहा है, उस सॉइल में जो प्लांट ग्रो कर रहा है उसके ग्रोथ में एसिडिक कैरेक्टर बहुत हैम्पर करेगा। प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, हो सकता है प्लांट्स मर भी जाए। तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए वी डू लाइनिंग ऑफ द सॉइल। मतलब सॉइल में या तो हम क्विकलाइन, CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या पाउडर्ड चॉक हम ऐड करते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करते हैं, जो बेसिक इन नेचर होता है और ये सॉइल के एसिड को बहुत हद तक न्यूट्रलाइज करके सॉइल के पीएच को बैलेंस रखता है, और इस तरह हम एक सॉइल के पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। ये तो कंडीशन हुआ कि अगर सॉइल एसिडिक हो जाए। जरूरी तो नहीं है कि सॉइल हर बार एसिडिक ही हो जाए, कभी कभी सॉइल अल्कलाइन भी ज्यादा हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, लेट्स सी। तब हम क्या करेंगे। Similarly, alkaline soil is also harmful. Alkaline soil is also harmful. Similarly, alkaline soil is also harmful for plant growth. In order
order to reduce the alkaline nature, in order to reduce the alkaline nature, in order to reduce the alkaline nature, it is better to add some, it is better to add some decaying organic matter, decaying organic matter which is acidic in nature, which is acidic in nature. Example, compost or manure. क्या होता है, सॉइल जैसे एसिडिक हो सकता है उसी तरह हमारा सॉइल अल्कलाइन भी हो सकता है। तो अल्कलाइन भी अगर ज़्यादा हो गया तो भी वो प्लांट को हैम्पर करेगा, उस सॉइल में जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं उनके ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, उन्हें अच्छे से ग्रो नहीं होने देगा। तो वो उस सॉइल के पीएच को मेंटेन करने के लिए हम उसमें डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर गोबर डालते हैं, या फिर हम उसमें कंपोस्ट, जो हमारी फल सब्जियां सबके छिलके होते हैं उनका कंपोस्ट, आप लोगों ने अभी कंपोस्ट के बारे में बहुत सुना होगा, तो उन सब को सड़ा के उसमें जो कंपोस्ट दैट इज कॉल्ड कंपोस्ट, उसको पूरी तरह उसका कंपोस्ट बनाया जाता है और हमारे मिट्टी में डाली जाती है ताकि हमारी मिट्टी का जो पीएच है वो मेंटेन रह सके। तो अगर सॉइल हमारा अल्कलाइन हो जाता है तो हम उसमें डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर खाद, या तो हम गोबर डालते हैं या कंपोस्ट डालते हैं, और इससे हम अपने सॉइल के पीएच को बैलेंस रखते हैं। अगर सॉइल हमारा एसिडिक हो जाता है तो सॉइल के पीएच को बैलेंस करने के लिए वी डू लाइमिंग ऑफ द सॉइल। इट मीन्स वी आर एडिंग आइदर लाइम वाटर और क्विक लाइम या powdered chalk, calcium carbonate, powdered calcium carbonate in order to neutralize the effect of acid, and hence the pH of the soil gets balanced. ठीक है? Now next one is effect of pH on animals and plants. Effect of pH on animals and plants. Effect of pH on animals and plants. Sting of bees and ants. Sting of bees and ants contains methanoic acid. और फॉर्मिक एसिड, इसी को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। स्टिंग ऑफ बीज एंड ants contain methanoic acid or formic acid. When stung, they cause a lot of pain. When stung, they cause lot of pain. They cause lot of pain and irritation. This can be cured by rubbing the affected area. This can be cured by rubbing the affected area with soap. NaOH in soap neutralizes acid. NaOH in soap
body neutralizes acid injected in the body and thus bring the pH and thus bring the pH back to the original level. क्या होता है, हमारे जो बीज और एंट्स होते हैं, तो बीज और एंट्स के जो स्टिंग होते हैं उनमें मिथानोइक एसिड प्रेजेंट होता है। मिथानोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। तो जब बीज और एंट अगर हमें काट लेते हैं, काला वाला चींटा पैर में अगर काट ले या बीज हमें डंक मार दे, तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बहुत ज़्यादा पेन होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब वो हमें काटते हैं तो वो जो फॉर्मिक एसिड उनके स्टिंग में होता है वो इंजेक्ट कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक एसिड हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा पेन और बहुत इरिटेशन होता है, बहुत खुजली होगी, बहुत इरिटेशन होगा। इस इरिटेशन और पेन को कम करने के लिए हमें तुरंत अपने हाथ को, जिस भी अफेक्टेड एरिया है उस अफेक्टेड एरिया को हमें सोप से वॉश करना होता है। सोप्स में NaOH, सोप इज अल्कलाइन इन नेचर, तो सोप का जो अल्कली होता है बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोप का जो अल्कली है सोप में, वो उस पीएच को, उस अफेक्टेड एरिया को जब हम सोप से रगड़ते हैं, उस सोप से धोते हैं, तो उसमें जो अल्कली प्रेजेंट होता है वो फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने लगता है, वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने लगता है और हम धीरे धीरे बेटर फील करने लगते हैं। क्लियर है? क्योंकि हमारी बॉडी का जब स्टिंग करता है तो हमारी बॉडी का जो पीएच है वो अचानक से ड्रॉप कर जाता है और बहुत इरिटेशन, बहुत पेन होता है। और हम जब उसको सोप से रब करते हैं तो सोप से रब करते ही वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने लगता है, हमारी बॉडी का उस एरिया का पीएच जो है हमारा वो नॉर्मल लेवल पे आने लगता है एंड वी स्टार्ट फीलिंग बेटर। क्लियर है? आगे देखते हैं। The effects of sting, the effect of sting by wasps containing alkali wasp एक तरह का कीड़ा है, वो जब हमें काटता है तो उसके स्टिंग में अल्कली प्रेजेंट होता है, तो उस अल्कली को बहुत ऑब्वियसली न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कुछ एसिडिक चाहिए होगा। द इफेक्ट ऑफ स्टिंग बाय वास्प कंटेनिंग अल्कली इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ विनेगर। विनेगर क्या है? विनेगर इज नथिंग बट अ डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड। तो अगर वास्प हमें काटते हैं, वास्प का जो स्टिंग होता है वो अल्कलाइन होता है, तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें उस अफेक्टेड एरिया को विनेगर से वॉश करना होता है, विनेगर वहां अप्लाई करना होता है। विनेगर इज नथिंग बट एसिड, डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ एसिडिक एसिड। ठीक है? और एसिड हमारे वास्प के स्टिंग में जो अल्कली प्रेजेंट होती है, जो वास्प ने काटने वक्त हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया था, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। The effect of sting by wasp containing alkali is neutralized by the application of vinegar or acetic acid on the affected area. Clear? Now let's move. Nettle plants होते हैं जो herbaceous in nature होते हैं, ठीक है? Nettle plants are herbaceous in nature and grow in the wild. नेटिव प्लांट्स आप देखना, बुक्स वगैरह में आप सर्च करके देखना, नेटिव प्लांट्स आपको दिख जाएगा कैसा होता है। ठीक है? उसमें बहुत सारे ना बहुत शार्प हेयर्स होते हैं उसमें। तो नेटिव प्लांट्स ग्रो इन द वाइल्ड। नेटल प्लांट्स
are herbaceous and grow in the wild, और जंगलों में मिलते हैं। They have sharp hairs. They have sharp hairs which contain in them methanoic acid, which contain in them methanoic acid. Methanoic acid is formic acid, which contain in them methanoic acid. If they happen to touch the body by chance, if they happen to touch the body by chance, their sting are very painful. Their sting are very painful. Their sting are very painful because formic acid, because methanoic acid, because methanoic acid HCOOH फॉर्मूला है हमारे methanoic acid का या formic acid का, present in it gets injected, present in it gets injected, gets injected in the body, gets injected in the body. These are commonly known as stinging nettles. इनको कहा जाता है, ये जो nettle plants है जो sting करते हैं, काटते हैं, they are commonly known as stinging nettles. These are commonly known as stinging nettles. Stinging nettles. The stung area is rubbed. The stung area is rubbed by the leaves of dock plants. Dock plants जो अल्कलाइन होता है नेचर में, which often grows beside the plant, which often grow beside the plants. नेटिव प्लांट्स होते हैं बेटा जो कि जंगलों में पाए जाते हैं, उनके बॉडी पे या कह लो उनके लीव्स वगैरह पे उनको बहुत ज़्यादा शार्प हेयर्स, बहुत पेनिट्रेटिंग हेयर्स होते हैं। अगर गलती से, और इनके जो ये हेयर्स होते हैं ना, इनके हेयर्स में मेथानोइक एसिड पाया जाता है। अगर ये गलती से भी बॉडी को टच करें, भाई जंगल में लोग जाते हैं घूमने फिरने, एडवेंचर करने, तो गलती से भी अगर ये बॉडी को टच कर गए ना, तो वही है कि अब ये इतने शार्प हेयर्स हैं कि जैसे ही टच करेगा ये मेथानोइक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा। अब मेथानोइक एसिड इंजेक्ट हो गया यानी एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो गया, वापस हमें वही पेन, वही इरिटेशन होगा, बिकॉज वो जो भी इंजेक्ट हुआ है हमारी बॉडी में वो एक एसिड है। तो लेकिन इसका सॉल्यूशन नेटल प्लांट्स अपने साथ ही रखते हैं। एक्चुअली नेटल प्लांट्स के आसपास एक और प्लांट होता है जिसको डॉग प्लांट्स बोलते हैं, जो अल्कलाइन होता है नेचर में। तो ये डॉग प्लांट्स जो है ये नेटल प्लांट्स के आसपास मिल जाते हैं। तो अगर उसी वक्त जब वो स्टिंग करे, अगर पेड़ से हम सट गए, हमारा फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट हो जाता है, तो हम उसी वक्त अगर डॉग प्लांट्स के लीव्स को विच आर अल्कलाइन इन नेचर उसको रब कर लिए उस अफेक्टेड एरिया पे, तो हमारी बॉडी वापस अच्छा फील करने लगती है। क्लियर है सबको? तो यहाँ तक हमारा था इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। डिफरेंट टाइप्स में हमने देख लिया। अब लास्ट क्लास में बेटा हमने पीएच देखा था, ठीक है, हमने देखा था। तो आज हम पीएच पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा
आइडिया हो जाए कि पीएच पे न्यूमेरिकल्स कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी पीएच पे हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। Calculate the pH of pH of 0.05 molarity H2SO4। देखो M है यहाँ मोलारिटी एंड मोलारिटी इज मोल्स पर लीटर, ठीक है। दिस इज मोलारिटी एंड मोलारिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तो कह रहा है कि हमें मोलारिटी है H2SO4 का 0.05 नंबर, यानी 0.05 मोलारिटी हमारा H2SO4 का, हमें सॉल्यूशन का पीएच निकालना है। तो बेटा देखो H2SO4 जो है, H2SO4 जब भी आयोनाइज करेगा तो ये 2H प्लस या SO4 माइनस माइनस देगा, ठीक है। अच्छा, ये तो आप समझ, मोल्स का आपको कंसेप्ट क्लास 9th में आप लोगों ने मोल्स पढ़ा है एंड आई होप कि आपका मोल्स का कंसेप्ट क्लियर होगा। मोल्स तो हम कुछ भी बोल सकते हैं ना। मोल्स क्या, मोल्स इज नथिंग, मोल इज बट मोल इज अ नंबर। मोल कुछ भी नहीं है, मोल एक नंबर है जस्ट लाइक डजन, ठीक है। मोल इज कुछ भी नहीं, इट इज डजन की तरह वो एक नंबर होता है। तो मैंने आप लोगों को आप में से जो भी आपने जिन्होंने मोल्स को ध्यान से पढ़ा है वो जानते हैं कि अगर हम H2O की बात करते हैं तो हम H2O में कहते हैं कि H2O में 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मिलके बनाता है 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मोल कुछ भी हो सकता है, मोल एक नंबर है। मोल एटम्स का भी हो सकता है, मोल आयंस भी हो सकता है, कोई भी एक मोल किसी भी एंटिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं। एवोगाड्रोस नंबर का जो इट इज अ कलेक्शन जो इतनी क्वांटिटी को 6.022 into 10 to the power 23 एंटिटीज कहीं भी अगर प्रेजेंट हो तो हम उसको 1 मोल बोलते हैं। जिस तरह हम 12 को डजन बोलते हैं उसी तरह 6.022 into 10 to the power 23 को हम 1 मोल बोलते हैं। तो 1 मोल एटम का भी हो सकता है, 1 मोल हमारा मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 1 मोल हमारा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हम ऐसे ही लिखते हैं ना, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहाँ 2 है, 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 मोल ऑक्सीजन एटम, और ये बनाएगा 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, करेक्ट, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ अगर आप देखो तो ये जब आयोनाइज कर रहा है तो ये 1 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल है, ये हमारा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन है, हाँ, और ये हमारा 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन है, ऑफ
2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, 2 मोल। बेटा आप मोल का कंसेप्ट एक बार अपने 9th की क्लास को, अब 9th की बुक को आप वापस एक बार पढ़िए, समझिए। मैंने मोल 9th क्लास में बहुत अच्छे से बताया था, मेरे साथ जितने बच्चे पढ़े हैं उन्होंने समझा भी है, बट आप वापस से, मैं सबको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप सबके सब मोल का कंसेप्ट एक बार फिर से देख लीजिए, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी कि यहाँ 1 है यहाँ 2 कैसे आ गया। ठीक है, तो ये दिख, अच्छा अब ये इतना 1 मोल है, अब इसकी मोलारिटी दी हुई है 0.05 m, तो ये इसका 1 है, ये 2 है, इसका इतना है, तो बहुत ऑब्वियस है इसका इतना हो जाएगा हमारा मोलारिटी, और इसका तो वापस है 0.05 m होगा। हमें निकालना है हाइड्रोजन। अब हमें कंसंट्रेशन मिल गया, ठीक है, और ये जो मोलारिटी है ना, यही मोलारिटी कंसंट्रेशन है। जस्ट यही जो अच्छा पीएच हमारा होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा जो दिया है, ये इसका दिया है, इससे हमारा इसका भी निकल जाएगा, ये 1 मोल होगा, तो ये 2 मोल होगा, और ये 1 मोल होगा, तो इसकी मोलारिटी यानी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, ये सब 0.05 है इसका कंसंट्रेशन, तो ऑब्वियसली इसका दुगना होगा, और ये तो उतना ही होगा। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ये जो हम साइज में देते हैं, ये साइड में बिग ब्रैकेट जो है, दिस इंडिकेट्स कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन मोल्स पर लीटर। तो हमारा pH हो जाएगा माइनस लॉग, यहाँ तो 2 H प्लस है, तो 2 इंटू 0.05, यही होगा हमारा, यही होगा ना, कोई कंफ्यूजन है? और आप इसको देखो माइनस लॉग, ये क्या होगा 2 इंटू 0.05 को जब आप करोगे तो ये होगा बेटा, और ये सारा जो है वो बेस 10 है। मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में जब हम पीएच पढ़ रहे थे कि जो भी ये पीएच का कैलकुलेशन, लॉग जो कैलकुलेशन होता है, इट हैज बेस 10, द लॉग हैज अ बेस 10। बेस 10 का मतलब है कि जो भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है वो 10 टाइम्स हो रहा है, 1 यूनिट के चेंज में 10 टाइम्स हमारा H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो हमारा टोटल ये हो गया, ठीक है, माइनस लॉग 0.01। अच्छा, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस लॉग 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और हम जानते हैं लॉग बेस n टू द पावर m इज इक्वल टू m लॉग n। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 लॉग 10, माइनस माइनस प्लस 1 लॉग, सबका बेस 10 है, log 10 to the base 10 is equal to 1 into 1, that is equal to 1। तो हमारे सॉल्यूशन का जो pH होगा, हमारे सॉल्यूशन जिसमें मोलारिटी H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 की मोलारिटी जब 0.05 मोलारिटी है, तो फिर हमारा pH जो होगा वो होगा 1। ठीक है, लॉग जो होता है बेटा, लॉग तो हम लोग जैसे ये लॉग 10 का वैल्यू जो मैंने 1 लिखा, ये तो मुझे याद है, पर ज़रूरी नहीं है कि हमें सबका वैल्यू याद ही हो। एक्चुअली हमें लॉग टेबल से निकालना पड़ता है, लॉग टेबल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप मांगो, आपको अगर ज़रूरत हो तो आप लॉग टेबल डिमांड करके मांग भी सकते हैं टीचर्स से, और वो आप लॉग टेबल से निकालोगे कि लॉग की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। ठीक है, आप लोगों ने शायद मैथ्स में लॉग पढ़ा होगा, तो आप जानते होंगे लॉग के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं। जस्ट calculate the pH of a solution। Second question,
calculate the pH of a solution. Calculate the pH of a solution if the hydrogen ion concentration, if the hydrogen ion concentration, बेटा हम इस तरह हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन लिख रहे हैं, अगर हम सिर्फ ये H प्लस और बिग ब्रैकेट दे दे, दिस ऑल्सो मीन्स हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. कैलकुलेट द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इफ द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज 1 × 10⁻³ m. यहाँ तो हमें सीधे सीधे हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ही दिया हुआ है. हम कहते हैं pH इज इक्वल टू -log H प्लस. करेक्ट. ठीक है. -log H प्लस मतलब 1 × 10⁻³ अब बेटा यहाँ a × b. ठीक है. ये log a × b, तो log a × b इज इक्वल टू log a प्लस log b. ठीक है. log a × b इज इक्वल टू log a प्लस log b. तो हम इसको लिख सकते हैं -log 1 प्लस माइनस पहले हम ये लिखते हैं -log 10⁻³ प्लस -log 1. यही होगा, ये होगा, तो ये हो जाएगा -log 10⁻³ -log 1. ठीक है. अब ये फिर हम यहाँ log m⁻n है. log m⁻n मतलब -3 log 10 -log 1 -3 log 10 -log 1. सॉल्व करो. अब इतना पे तो सॉल्व कर सकते हो. क्या आएगा? द वैल्यू विल कम आउट टू बी 3. लॉग टेबल से आप वैल्यूज निकालिए. ये सारे के सारे लॉग जो हैं वो बेस 10 पे हैं. ऑल द लॉग्स आर ऑन बेस 10. सबका बेस 10 है. ठीक है. हम जो pH कैलकुलेट करते हैं उस pH पे जो हमारे लॉग का बेस है दैट बेस इज 10. क्लियर है सबको? चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. Calculate the pH of H2SO4 solution. Calculate the pH of H2SO4 solution. Calculate the pH of H2SO4 solution with molarity 1.5 × 10⁻⁴. ठीक है. अब फिर क्या करेंगे? H2SO4 आयोनाइज करेगा तो ये 2H प्लस SO4 माइनस. ठीक है. नाउ मोलैरिटी इसकी दी हुई है इतनी. फिर वही बात है, ये 1 मोल है तो हमारा 2 मोल बनेगा हाइड्रोजन आयन, 1 मोल बनेगा सल्फेट आयन. ये 1 मोल जो बन रहा है उसकी मोलैरिटी है ये. तो 2 मोल अगर होगा तो क्या मोलैरिटी होगी? तो pH इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन माइनस log H प्लस, यहाँ 2 है माइनस log
2h प्लस, इस केस में माइनस लॉग 2h प्लस, तो माइनस लॉग 2 1.5 into 10 to the power minus 4. Correct? Now, that is equal to minus log 3 into 10 to the power minus 4. कोई दिक्कत है यहाँ पे? 3 कैसे आया? 1.5 into 2 is equal to 3.0. That is 3. अब अगर हम इसको लिखें तो ये होगा माइनस लॉग 10 to the power minus 4 प्लस माइनस log 3 log a into b is equal to log a plus log b. करेक्ट? तो यहाँ तो माइनस है इसलिए माइनस कैरी ओवर हो रहा है. अब ये हो गया log m to the power log n माइनस 4 log 10 माइनस log 3 ये होगा. और जब आप इसको, ये हो गया हमारा, जब 4 log 10 माइनस log 3 का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट, log 3 का वैल्यू आपको इससे मिलेगा बेटा. log 3 का वैल्यू आपको log टेबल से मिलेगा. एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन the value of pH will come out to be 3.5. The value of pH will come out to be 3.5. तो 1.5 into 10 to the minus 4 मोलारिटी का अगर हमारा H2SO4 सॉल्यूशन है तो हमारा pH होगा 3.5. क्लियर है? चलो calculate pH when hydrogen ion concentration is 1.4 into 10 to the power minus 5 मोलारिटी. ठीक है, मोलारिटी में हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन दिया है 1.4 into 10 to the power minus 5. pH is equal to minus log H plus, that is equal to minus log 1.4, it is 1 into 10 to the power minus 5. Sorry, it's 1 into 10 to the power minus 5. 1 into 10 to the power minus 5. log A into B, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं minus log 10 to the power minus 5 plus minus log 1 minus 5 log 10 minus log 1 5 log 10 minus log 1 that is equal to 5. ठीक है, log की वैल्यूज, कुछ वैल्यूज log 10 का 1 होता है, log 1 का 0 होता है. कुछ वैल्यूज तो आपको देखते देखते याद ही हो जाएंगी. जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मोलारिटी में आपको क्वेश्चंस आएंगे नहीं अभी, और ये जो भी सिंपल आएंगे नॉर्मली तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आपको
कुछ का तो याद हो जाएगा, अदरवाइज अगर आपसे नहीं होता, आपको नहीं याद होता है, एंड इफ देयर इज क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स आस्क फॉर अ लॉग टेबल। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the pH calculate the pH of a solution. Calculate the pH of a solution. Calculate the pH of a solution. Calculate the pH of a solution in which hydrogen ion concentration is, in which hydrogen ion concentration is 1.4, sorry not 1.4, 4 into 10 to the power minus 6 moles per liter. ठीक है, moles per liter is molarity. Now pH is equal to minus log H plus, that is equal to minus log 4 into 10 to the power minus 6. ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं log A into B is log 10 to the power minus 6 plus minus log 4 A plus log A plus log B. अब इसको लिख सकते हैं minus 6 log 10 plus minus log 4, that is equal to 6 log 10 minus 4 minus log 4. log 10 की वैल्यू होती है 1 और हमारे log 4 की वैल्यू होती है 0.602 और ये हो जाएगा 6 minus 0.602 कितना आएगा? सॉल्व करिए इसको। 8 6 में से 0.602 8 9 3 5.398 5.398. So the value of pH is 3.98 if the hydrogen ion concentration is 4 into 10 to the power minus 6 moles per liter, or if the hydrogen ion concentration is of the order of 4 into 10 to the power minus 6 molarity. One more numerical. Find out the pH and pOH. Find out the pH and pOH of 0.01 mH2SO4. ठीक है, now H2SO4 है 2H plus SO4 minus यही होगा, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम वैल्यू, और pH होता है हमारा minus log H plus, यहाँ 2H plus है, minus log 2H plus, that is equal to minus log 2 0.01, यही है। अब ये हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व कर दें, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा ये हो जाएगा 0.02 और इसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग 2 into 10 to the power minus
3 लिख सकते हैं आप? नहीं सॉरी नॉट 3, डेसिमल के बाद 2 है ना, 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 10 के डेसिमल और ये 2, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया log a इंटू बी, अब हम लिखेंगे log 10 टू द पावर -2 प्लस माइनस log 2, अब ये हो गया -2 log 10 प्लस हमारा जो log 2 है, मुझे पता है कि log 2 की वैल्यू होती है, अच्छा पहले इसको ऐसे लिखते हैं log 2, अब ये हो गया 4 log 10 माइनस log 2, यानी 4 इंटू 1 माइनस log 2 की वैल्यू होती है 0.301, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 0.30, सॉरी हाउ कम इन 4, ये 2 है बेटा, सॉरी 0.301 and it will come out to be 1.799, आई होप सो 799 ही होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी वैल्यू हो गई पीएच की, पीएच इज इक्वल टू 1.799, लेकिन हमें पीओएच भी कैलकुलेट करना है। पीएच की वैल्यू तो हमें मिल गई, अब पीओएच भी हमें कैलकुलेट करना है, तो देखो लेट्स सी, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, याद है सबको? पीएच की वैल्यू 1.799 प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, देयरफॉर पीओएच इज इक्वल टू 14 माइनस 1.799, कैलकुलेट करो कितना होगा, 14.000 1.799, 102 12.201, I hope so, 12. करेक्ट, तो पीओएच की वैल्यू हो गई 12.201। ये कुछ एग्जांपल्स थे बेटा पीएच और पीओएच को कैलकुलेट करने, मतलब ये तो पीओएच का तो मैंने एक ही एग्जांपल बताया है, पर पीओएच कैलकुलेट करना इजी है। अगर आप पीएच निकाल लोगे तो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, इस डेटा पे पुट करके आप बहुत इजीली पीओएच कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे पीएच पे जो हमने आज डिस्कस किए हैं। आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।